हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का थर्ड वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने पहले दो वीडियोस में स्टूडेंट्स हम लोग ने रोटेशनल डायनामिक्स के थोड़े बहुत टॉपिक्स का डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट्स हम लोग ने अपने फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था चैप्टर को। तो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब स्टूडेंट्स डिस्कस किया था। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बेसिक आइडिया ये चैप्टर का होना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आप एडवांस थोड़ा पढ़ पाओगे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिनोट थोड़ा एकदम शॉर्टली में एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोटेड बाय थीटा करते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना स्टूडेंट्स नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट से एकदम अलग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब मान लो कि आप एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो और आपने जितना डिस्टेंस कवर किया, तो मान लो ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है, आपने यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो डिस्टेंस में तो ये एंगल बना ना स्टूडेंट्स, ये जो एंगल होता है ये होता है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एकदम शॉर्टली स्टूडेंट्स इसको डिनोटेड बाय थीटा करते हैं और थीटा डिग्री रेडियन में होता है। ठीक है, फिर एंगुलर वेलोसिटी आ गया स्टूडेंट्स। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स एन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन एंगल, मतलब जितना पोजीशन चेंज होगा स्टूडेंट्स उतना एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा वैसे वैसे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज एन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था स्टूडेंट्स। फिर हम लोग ने सर्कुलर मोशन भी थोड़ा डिस्कस किया था और टाइप्स उसके डिस्कस किया था कि दो टाइप्स के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी उसमें भी थोड़ा डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है और एंगुलर वेलोसिटी चेंज और वेरिएबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरीथिंग इज वेरिएबल। ठीक है, सब कुछ चेंज रहता है। फिर थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन के स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? हम लोग ने फिर स्टूडेंट्स थोड़े बहुत यूसीएम, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो रेडियल एक्सीलरेशन फॉलो करता है स्टूडेंट्स। कौन सा एक्सीलरेशन? रेडियल एक्सीलरेशन। अब रेडियल एक्सीलरेशन को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स हम लोग ने सेकेंड वीडियो में। ठीक है, तो आप देख लो। ठीक है, अब ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों है स्टूडेंट्स? साइन अपोजिट, ये वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ पे उसलिए माइनस आए। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम लोग ने बहुत डिस्कस, एकदम डिटेल में डिस्कस किया स्टूडेंट्स। तो आप सेकेंड वीडियो देख लो स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको एकदम क्लियर समझेगा। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग एकदम शॉर्टली जरा रिकैप कर रहे हैं। फिर ये है रोटेशनल मोशन, हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया था। हम लोग ने समझा था कि रोटेशनल मोशन में हमेशा एक रिजिड बॉडी होगा स्टूडेंट्स, मतलब एक पॉइंट ऑफ एक्सिस होगा, जब वो एक्सिस घूमेगा तब पूरा ऑब्जेक्ट घूमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग ने रोटेशनल मोशन समझा था। ए रिजिड बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग विद द कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अरे हाँ ना बोल, जो भी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखा है स्टूडेंट्स उन लोग को एकदम इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप भी अपना एक रिवीजन कर लो। ठीक है, एकदम सिंपल स्टूडेंट्स। फिर हम लोग ने समझा कि जो सर्कुलर मोशन में घूम रहे वो राउंड को कितना राउंड होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अरे हाँ या ना बोल स्टूडेंट्स। फिर जितना घूमने को जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक टाइम या पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। यस और नो स्टूडेंट्स? फिर हम लोग ने उसको ओमेगा के फॉर्म में लिखा, तो घूमने को क्या, वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, वेयर एन इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, और एन फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 1/t। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाई टी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग ने दो रिलेशन देखा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि होता है v इंटू ओमेगा इंटू आर। ये हो गया हम लोग का नॉर्मल वेलोसिटी स्टूडेंट्स, और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी क्या होता है वेलोसिटी, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आ गया रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये सब हम लोग ने एकदम डिस्कस किया था स्टूडेंट्स एकदम डिटेल में। तो जो भी सेकेंड वीडियो नहीं देखा है स्टूडेंट्स प्लीज सेकेंड वीडियो देखो।
फिर हम लोग ने स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत डायनामिक्स भी डिस्कस किया था, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। फिर हम लोग ने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि पेज नंबर 3 पे स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। तो स्टूडेंट्स हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम डिस्कस करेंगे। अभी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में फर्स्ट टॉपिक हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टॉपिक है व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन में ना स्टूडेंट्स, मान लो कि एक रोड है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देता हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। तो स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 4 पे ये डायग्राम दिया स्टूडेंट्स। अब ये डायग्राम बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये डायग्राम क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि एक गाड़ी एक है स्टूडेंट्स, मान लो एज्यूम कर लो कि एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन में, कौन से मोशन में स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल मोशन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में स्टूडेंट्स ये एक रोड है और रोड के ऊपर एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। ठीक है, अब उस कार का जो वेट है ना स्टूडेंट्स, वेट वो डाउनवर्ड्स है। कौन सा स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड्स। तो mg, और ऊपर से उसको कौन सा लग रहा है स्टूडेंट्स? नॉर्मल फोर्स। मतलब स्टूडेंट्स कि आप नॉर्मल फोर्स हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट पे होता है स्टूडेंट्स। मान लो कि आप एक रोड पे चल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इस रोड पे चल रहे हो स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इस रोड पे आपका वेट जो नीचे लगेगा वो mg, और आप जो चलोगे ना स्टूडेंट्स वो नॉर्मल फोर्स आगे टूवर्ड्स होता है, अपवर्ड्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन दोनों क्या होता है? अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों होता है अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस गाड़ी का नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगेगा और वेट जो है डाउनवर्ड्स लगेगा, और ये दोनों क्या स्टूडेंट्स? अपोजिट। ठीक है, अपोजिट होता है। मतलब अगर mg अगर 5 है तो नॉर्मल फोर्स भी 5 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो कि अगर वेट 5 है और नॉर्मल फोर्स लग रहा है आपका 15, तो आप ऊपर ही उड़ जाओगे, डायरेक्ट कार ही उड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कार एकदम स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, mg अगर 5 है तो नॉर्मल फोर्स भी 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नॉर्मल फोर्स के बाद स्टूडेंट्स कौन और एक फोर्स लग रहा है? कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जब रोड पे आप चलते हो स्टूडेंट्स तो आप पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स स्टूडेंट्स? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो कि रोड और ये टायर के बीच में एक्टिव हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मान लो कि फ्रिक्शन कि आपने प्रेशर ज़्यादा कर लिया, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेशर आपने इस कार पे ज़्यादा दे दिया, तो फ्रिक्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से जो कार है वो बहुत स्लो मूव होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन फोर्स और ये नॉर्मल फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स और ये नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के लिए फ्रिक्शन फोर्स जो है और नॉर्मल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, वरना कार चलेगा ही नहीं स्टूडेंट्स। अगर आप कार पे अगर ज़्यादा प्रेशर दोगे, मान लो कि आप कार पे अगर 4 जन सीटर है, आप अगर 6 जन बिठाओगे स्टूडेंट्स या 10 जन बिठाओगे तो कार बहुत स्लो चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कार अगर आप मान लो 50 किलोमीटर पर स्पीड पे चला रहे हो तो कार भी थोड़ा बहुत स्लो चलेगा, कार पे स्पीड पे भी इफेक्ट आएगा क्योंकि टायर पे प्रेशर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो टायर घसेगा, रोड पे टायर घसेगा बिकॉज ऑफ mg, जो वेट नीचे लग रहा है स्टूडेंट्स वो टायर घसेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर वेट अगर ज़्यादा होगा तो टायर घिसेगा, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम सबको समझा। एक बार और थोड़ा रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि एक रोड है, जिस रोड में कि एक कार जो कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स। कार कौन सा मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। और इस कार पे कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है स्टूडेंट्स? एक तो वेट mg डाउनवर्ड्स हो रहा है, mg क्या स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड वेट, और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। और दोनों क्या इक्वल है, मतलब अगर mg 5 है तो नॉर्मल फोर्स भी 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो डायरेक्शन में अपोजिट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग मैग्नीट्यूड में ले रहे तो दोनों का इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कार कौन से मोशन में है? हॉरिजॉन्टल मोशन में। वेट कौन नीचे डाउनवर्ड्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स जो है अपवर्ड्स लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस कार और कार के टायर और रोड के बीच में कौन सा लग रहा है स्टूडेंट्स? फ्रिक्शन फोर्स। वो कौन सा फ्रिक्शन स्टूडेंट्स? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक बात हम लोग ने पढ़ा कि नॉर्मल फोर्स जो होता है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। mg और नॉर्मल फोर्स क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स पढ़ रहे तो स्टूडेंट्स ये क्या एक प्रूफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या एक प्रूफ है, तो हम लोग इसको थोड़ा सेंटेंस में लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स अप्लाइड इन इट आर। कौन से फोर्स लग रहे हैं स्टूडेंट्स? वो एक एक हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला फोर्स कौन सा लग रहा है स्टूडेंट्स? फर्स्ट फोर्स लग रहा है वेट, ठीक है स्टूडेंट्स। वेट का लग रहा है, वेट इक्वल्स टू mg। कौन से वर्ड्स लग रहा है स्टूडेंट? डाउनवर्ड्स। कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। वेट कौन से डायरेक्शन में लग रहा है स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आप एक नोट बनाते चलो स्टूडेंट्स, नोट बनाते चलो कि अगर एकदम इजी वे में मैं लिख रहा हूँ, एकदम सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ कि अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक से अगर एक बार रेफर कर लोगे ना मेरा नोट्स, तो आपको एकदम फटक से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेट कौन सा? mg जो कि डाउनवर्ड्स लग रहा है। फिर सेकेंड कौन सा लग रहा है स्टूडेंट्स? वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्टिकली डाउन मतलब पूरा सेंटर से डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है। जो इसका सेंटर है वो पूरा डाउनवर्ड्स है, तो इधर आप लिख सकते हो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्या है? सेकंड फोर्स कौन सा लग रहा है स्टूडेंट्स? सेकंड लग रहा है नॉर्मल फोर्स। कौन सा स्टूडेंट्स? नॉर्मल फोर्स जो कि अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों लग रहा है स्टूडेंट्स? क्यों लग रहा है? कि ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सके, टू बैलेंस द कार, ठीक है स्टूडेंट्स। बैलेंस द कार, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये नॉर्मल फोर्स अगर नहीं लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट, ये कार बैलेंस नहीं होगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप इस रोड पे चल रहे हो और नीचे आपका लग रहा है वेट mg, ठीक है। अगर आप पे अगर यहाँ पे भी अगर आपको नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो आपका बैलेंस बराबर नहीं रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लड़खड़ा के चलोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल फोर्स क्यों लगता है? एक टाइप पे बैलेंस करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, टू बैलेंस द कार, वेट ऑफ द कार, ठीक है स्टूडेंट्स। वेट ऑफ द कार, ठीक है स्टूडेंट्स। और थर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है स्टूडेंट्स? थर्ड फोर्स लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा स्टूडेंट्स? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन, कहाँ लग रहा है स्टूडेंट्स? बिटवीन, स्टूडेंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? बिटवीन रोड एंड टायर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। टायर और रोड के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग ने डायग्राम से क्या पता किया कि
कि ये जो mg है, जो वेट है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल है, नॉर्मल के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेट जो है यहाँ पे मैंने बताया कि स्टूडेंट्स नॉर्मल वेट जो है नॉर्मल के इक्वल है। क्यों स्टूडेंट्स, वेट और नॉर्मल फोर्स क्या इक्वल, क्यों, ये जो नॉर्मल फोर्स वो बैलेंस करने के लिए एक्ट हो रहा है, किसको बैलेंस करने के लिए, वेट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एम जी और एम जी इक्वल्स टू एन, ये हम लोग फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। फिर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना स्टूडेंट, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स के तरफ, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्यों स्टूडेंट्स, हम लोग ने क्या एज्यूम किया, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में पाथ कौन सा होता है स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसा गोल गोल घूम रहा है स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर में घूम रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में घूमेगा। कौन सा फोर्स, सेंटर के टूवर्ड्स में ना स्टूडेंट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से वो घूमेगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टैटिक, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ ही रहे व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एम आर ओमेगा स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एम आर, और ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग ने पढ़ा है कि स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन क्या स्टूडेंट्स, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस आर को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पे मैंने वो पुट कर दिया है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये पढ़ानी है तो एकदम शॉर्ट में मैंने समझा दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इस रिलेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम मैंने सिंपल स्टेप से स्टूडेंट्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को क्या मिल गया स्टूडेंट्स, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एम जी को, अब इस एम को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये यहाँ से स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, एन बाय जी इंटू वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब इस एन इज इक्वल्स टू एम जी को हम लोग ने क्या लिखा, कन्वर्ट करके जी बाय एन इज इक्वल्स टू एम लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग ने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, सबको समझा स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम वन। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझा। एम को हम लोग ने क्या क्या स्टूडेंट्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एन वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस एन को एफ एस इक्वल्स टू ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा, एफ एस अपॉन एन, जो मैं एन को नीचे ला के आ गया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ना एक नोट है स्टूडेंट्स कि आपको एक याद रहना चाहिए कि एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जो कि मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था, ये नोट करके रखो स्टूडेंट्स। एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप याद रखो, मैंने एक्सप्लेन किया क्यों है स्टूडेंट्स, कि जैसे जैसे नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, हम लोग इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, सबको समझा स्टूडेंट, एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू है। अब इस एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, अब हम लोग का रूल है स्टूडेंट्स, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग इक्वल टू लिखते हैं, और इक्वल टू लिखने के बाद हम लोग कुछ ऐड करते, जो कि हम लोग यू एस इक्वल्स टू एन। अब ये यू एस क्या स्टूडेंट्स, म्यू है, क्या है,
म्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स, एम यू म्यू, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे, यूएस को हम लोग ने क्या कंसिडर किया, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। यूएस म्यू को हम लोग ने क्या कंसिडर किया, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद अब अगर हम लोग मैक्सिमम स्पीड ले, एट मैक्सिमम स्पीड, ये तो अगर हम लोग को कांस्टेंट में मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कांस्टेंट, अगर केस कांस्टेंट होगा तो आपको ये यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला। अगर मैक्सिमम स्पीड पे आपको पूछा कुछ, अगर मैक्सिमम स्पीड पे, तो एफ एस मैक्स पे स्टूडेंट्स, तो इस एन को हम लोग अपॉन में लिख लेंगे और इसको हम लोग यू ऐसे के वैसे लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एफ एस इक्वल्स टू एन हम लोग ने क्या लिखा स्टूडेंट्स, एफ एस इज इक्वल्स टू एन हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर बाय आर जी, यहाँ से है ना स्टूडेंट्स। एफ एस इक्वल्स टू एन क्या स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर बाय आर जी, वही हम लोग ने यहाँ पे पुट किया। एफ एस बाय एन क्या स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर बाय आर जी। अरे सबको समझ में आ रहा है, एफ एस अपॉन एन को क्या स्टूडेंट्स हम लोग ने क्या कंसिडर किया है, वी स्क्वायर बाय आर जी हम लोग को मिला है स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वल्स टू यू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझा है। अब इस u को हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग को क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू इस आर जी को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू आर जी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यू आर जी। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे तो v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ यू आर जी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या होगा, हम लोग को v मैक्स मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कहाँ पे मिला हम लोग को, v मैक्स, ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम स्पीड पे ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, सबको समझा स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। हम लोग ने क्या क्या किया है, हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस डायग्राम को हम लोग ने एकदम डिटेल में समझा कि स्टूडेंट्स, एक कार है जिसका वेट नीचे लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, अरे ठीक है, सबको समझा स्टूडेंट। एक कार है जिसका वेट नीचे लग रहा है, ठीक है, और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, जो कि बैलेंस करने के लिए वेट को, और टायर और रोड के बीच में क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें वेट कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम लोग उसको स्टेटमेंट में लिखे कि वेट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड हो रहा है बैलेंस करने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, एम जी इक्वल्स टू एन है, ठीक है स्टूडेंट्स। एफ एस क्या स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हम लोग ने इक्वल क्यू बताया कि अलॉन्ग सर्कुलर मोशन है। एम आर ओमेगा स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब एम आर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हम लोग ने रिलेशन बिटवीन से लिख लिया एवरेज वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोग ने रिलेशन से प्रूफ किया, तो हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, जो कि कैंसिल हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है स्टूडेंट, सबको समझा, एकदम सिंपल स्टेप्स है, एकदम सिंपल स्टेप। तो हर एक स्टेप आप नोट करके लिखो स्टूडेंट्स, बाद में टेक्स्ट बुक से को रिलेट करो, फटक से समझ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एफ एस एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, एफ एस एम वी स्क्वायर बाय आर, जो कि आर आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग ने आर एम को हम लोग ने क्या लिखा, एन बाई जी, क्यों लिखा स्टूडेंट्स, बाय फ्रॉम वन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एन है, ये एन है, एन को हम लोग ने यहाँ पे एक जी ले लिया स्टूडेंट्स, तो हम लोग को क्या मिल गया, एम मिल गया, जो कि हम लोग ने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। वी स्क्वायर बाय आर फ्रॉम वन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स, ये जी आर और जी को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ने इस एन को नीचे ले लिया, तो हम लोग क्या मिला, वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स की नॉर्मल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हम लोग ने नोट करके लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो एफ एस हम लोग ने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यू और म्यू यूज किया, कांस्टेंट कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, ये म्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हम लोग को कांस्टेंट के लिए मिल गया, हम लोग मैक्सिमम स्पीड के लिए निकाले, ठीक है स्टूडेंट्स। मैक्सिमम स्पीड के लिए तो हम लोग को एफ एस बाय एन को यहाँ पे हम लोग ने नीचे ले लिया और यू अकेले कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यू वी स्क्वायर बाय आर जी,
जो कि यहाँ पे हम लोग ने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके रूट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझा स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल स्टेप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम का नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वेल और वॉल डेथ, वॉल ऑफ डेथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग का यूसीएम एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक था व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट टॉपिक है वेल और वॉल ऑफ डेथ। मतलब स्टूडेंट्स आप लोग ने देखा रहेगा कि पिक्चर्स में स्टूडेंट्स एक कुआं रहता है, यहाँ पे देखो डायग्राम दिया है, एक मान लो एक कुआं रहता है जिसमें एक राइडर जो बाइक पे पूरा कुएं को ऐसा राउंड राउंड घूमता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूवीज में देखा रहेगा कि वो इस यहाँ पे ये पोजीशन से एक बाइक राइड करता है, पूरा राउंड 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 पूरे कुएं में घूमता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही है कॉन्सेप्ट वेल और वॉल ऑफ डेथ। ठीक है स्टूडेंट्स।